हमेशा पंजाब को किसी न किसी तरह से बर्बाद करने में या पंजाब को तोड़ने में लगी हैं, पर ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे गुरुओं पीरों की हमारे ऊपर बख्शिश है कि हम कभी नहीं टूटे। 47 के बाद एक दुश्मन हमारे बिल्कुल सरहद पर जाके बैठ गया है, जो कि हमारा भला नहीं चाहता और वो बिल्कुल हमारे साथ फेस करता है। कि आप बात कर रहे हो, मैं तो इसका नाम भी लेना नहीं पसंद करता, टू बी वेरी फ्रैंक। एक छोटा सा स्टूज है जिसको कि एक ऐसा काम दे रखा है जो कि कभी हो ही नहीं सकता, और उसके साथ ये पैसे कमा रहा है और अपनी रोटियां सेक रहा है। कोई भी सेपरेटिस्ट एंटिटी, मैं खालिस्तान का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि नाम तो आप उस चीज़ का लेते हो जिसका कोई वजूद हो। मेरे मानने में खालिस्तान का कोई वजूद ही नहीं है, तो मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। कुछ एक चुनिंदा जिनको शरारती अंसर कहे, उनके दिमाग की सिर्फ उपज है। पूरा पंजाब इस बात की हामी नहीं भरता कि खालिस्तान बनना चाहिए। पंजाब इस मूवमेंट के साथ नहीं है। ये लोग वहाँ से ना आके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना हम इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार हैं। वहाँ जितने मर्जी रेफरेंडम करते रहें। जिन देशों में ये काम कर रहे हैं, नुकसान उन्हीं देशों का होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसके बारे में मेरे को पूरा विश्वास है। मैंने बाहर के लोगों से भी बात की है, मेरे आधा परिवार बाहर है, बहुत दोस्त हैं। वो मुझे ये कहते हैं कि वहाँ भी एक बहुत छोटा तबका है सिखों का जो कि इस चीज़ का समर्थन देता है, बाकी नहीं देते। कई बार दीवारों के ऊपर खालिस्तान के नारे लगा दिए जाते हैं। यूथ को पैसे का लालच देके ये लोग जो हैं ये कहते हैं इस बिल्डिंग पे खालिस्तान का झंडा लगाओ, उस बिल्डिंग पे झंडा लगाओ। इस तरह की इनकी जब स्टेटमेंट होती है तो कहीं ना कहीं माहौल ज़रूर तनावमय होता है। ये तो इतने बेवकूफ़ हैं, ये जो बाहर जो ये कर रहे हैं, जिनका आप नाम लेते हो। इंडिया के नेशनल फ्लैग का फुटबॉल बना के उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं कि जो सबसे बड़ा जो फर्स्ट कलर है केसरी कलर, वो पंजाब का रंग है। तो जब आप हिंदुस्तान के फ्लैग की नरादरी करते हो, आप अपने ही रंग की नरादरी कर रहे हो। निशान साहब जो हैं वो सुशोभित किए हुए हैं उन्होंने अपने फ्लैग के ऊपर। स्पष्ट लफ्जों में कहते हैं कि यही खालिस्तान का असल फ्लैग है। क्या वाकई में खालिस्तान का यही फ्लैग? नहीं, खालिस्तान तो है ही नहीं। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विनीत कपूर। बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब जो अपनी किसानी के लिए मशहूर है, जो अपनी जवानी के लिए मशहूर है, जो जाना जाता है अपने उन जवानों के लिए जो सीमा पर भारतीय जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करते हैं। उन जवानों का नाम जो है, उनकी कुर्बानियां जो हैं, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। लेकिन कुछ बाहरी ताकतें ऐसी हैं जो कुछ शरारती अंसरों के माध्यम से लगातार पंजाब का जो अमन और शांति का माहौल है उसको खराब करने की कोशिशें करती हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात करें, एक ऐसा ही शरारती अंसर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसकी लगातार यही कोशिश है कि वो पंजाब का जो अमन और शांति का माहौल है उसको खराब करे। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है ये बाहरी ताकतों के हाथों में खेलता है। तो ऐसे में इसकी क्या मंशा है, ये स्पष्ट तौर पर तब जाहिर होता है कि जब ये यूथ को उकसाने का काम करता है, जब ये उनको क्राइम करने पर मजबूर करता है। लेकिन इस पूरे मसले पर कर्नल जयवंत सिंह हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं, मिलिट्री से ताल्लुक है। इनसे बात करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा क्योंकि पंजाब की नब्ज़ को जानते हैं, सीमाओं को जानते हैं कि कैसे पंजाब के नौजवान जो हैं सीमाओं की रक्षा करते हैं। सर, स्वागत है आपका दैनिक सवेरा टीवी में। थैंक यू विनीत जी, थैंक यू। सर, गुरपतवंत सिंह पन्नू, शरारती अंसर ही कहना उसको मुनासिब होगा क्योंकि हालांकि उसके नाम के आगे काफ़ी चीज़ जुड़ती है कि खालिस्तानी है, खालिस्तानी मूवमेंट को लगातार आगे बढ़ाने की वो कोशिश करता हुआ नजर आता है। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ, उसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये कहा कि मुझ पे भी अटैक हुआ है, मुझे भी मारने की कोशिश की गई है। भारतीय एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से की गई। तो ऐसे में आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस ढंग के ये बयान देता है, जिस ढंग के ये यूथ को बरगलाने की कोशिश करता है, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि ये बाहरी एजेंसियों के हाथ में खेल रहा है, और उन एजेंसियों के हाथ में जो कभी भी पंजाब को
रंगला नहीं देखना चाहती, कभी भी पंजाब को खुशहाल नहीं देखना चाहती। थैंक यू विनीत जी। आपने शुरुआत एक बहुत अच्छे तरीके से की है जब आपने एक एक्सप्लेनेशन दी कि पंजाब रंगला पंजाब जवानी यहाँ की। मैं उसमें भी पहले कुछ ऐड करना चाहूँगा। पंजाब एक गुरुओं पीरों की धरती है। ये एक ऑनेस्ट तरीके से कमाई करने की धरती है। किरतखर वंड छक नाम जप, ये ऑनेस्टी हार्ड वर्क में बिलीव करती है। ये एक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है और ये एक ऐसी धरती है जहाँ पर जिसने कि धर्म की हमेशा रक्षा की है, धर्म को अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इन सब उपलब्धियों के कारण बहुत सालों से, बहुत मिलेनियम से पंजाब जो है वो दुष्ट शक्तियों की नज़र में रहा है, जो कि हमेशा पंजाब को किसी ना किसी तरह से बर्बाद करने में या पंजाब को तोड़ने में लगी हैं। पर ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे गुरुओं पीरों की हमारे ऊपर बख्शिश है कि हम कभी नहीं टूटे। आज के ज़माने में जो हमारा हालात हो गए हैं, जो होने नहीं थे चाहिए, 47 के बाद एक दुश्मन हमारे बिल्कुल सरहद पर जाके बैठ गया है जो कि हमारा भला नहीं चाहता और वो बिल्कुल हमारे साथ फेस करता है। सो उससे पंजाब का महत्व बहुत बढ़ जाता है। पंजाब के ऊपर जो चुनौतियां हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं और उन चुनौतियों में से एक ये इंडिविजुअल है जिसकी आप बात कर रहे हो। मैं तो इसका नाम भी लेना नहीं पसंद करता, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं इसको एक नॉन एंटिटी समझता हूँ। एक स्टूज है, ये एक छोटा सा स्टूज है जिसको कि एक ऐसा काम दे रखा है जो कि कभी हो ही नहीं सकता और उसके साथ ये पैसे कमा रहा है और अपनी रोटियां सेक रहा है। सो इसको मैं ज़्यादा सीरियसली वैसे लेता नहीं हूँ। पर एक बात बहुत ज़रूरी है जो कि मैं समझता हूँ, सब पंजाबी समझते हैं और जिसके बारे में मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है, और वो ये है कि कोई भी सेपरेटिस्ट एंटिटी, मैं खालिस्तान का भी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम तो आप उस चीज़ का लेते हो जिसका कोई वजूद हो। मेरे मानने में खालिस्तान का कोई वजूद ही नहीं है तो मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोगों में सेपरेटिस्ट एस्पायरेशंस होती हैं, तो वो जो सेपरेटिस्ट एस्पायरेशंस हैं उनकी पंजाब में कोई जगह नहीं है, पंजाबियों में कोई जगह नहीं है, पंजाबियत में कोई जगह नहीं है। पूरा नेशनलिस्ट हैं और मैं तो हुई पंजाबी, मेरी पार्टी को हम पंजाब के ऊपर, पंजाबियों के ऊपर, खासकर सिखों के ऊपर इतना गर्व है जो कि बयान करना बहुत मुश्किल है। यानी करना साहब, खालिस्तान मूवमेंट के साथ जो सिखों का नाम जोड़ दिया जाता है कि एक अलग सिख राष्ट्र का निर्माण होगा, इसके साथ ये सिर्फ कुछ एक चुनिंदा जिनको शरारती अंसर कहें उनके दिमाग की सिर्फ उपज है। पूरा पंजाब इस बात की हामी नहीं भरता कि खालिस्तान बनना चाहिए, पंजाब इस मूवमेंट के साथ नहीं है। मैं उनके बारे कुछ कहना ही नहीं चाहता, इट्स अ नॉन सीरियस इशू ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को कुछ, देखो पहली बात तो हम डेमोक्रेसी हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम फ्री स्पीच में बिलीव करते हैं। तो अगर कोई ऐसा है हमारे में से ही जो कि ऐसी एस्पायरेशंस रखता है तो ज़रूर रखे, काम करे उसके ऊपर। आप हम कह रहे हैं यानी 99% पंजाबी जो हैं वो बिलीव करते, 99.999% हैं पूरे हिंदुस्तानी, पूरे भारतीय, पूरा पंजाब अकेला पंजाबी जो हैं वो सिर्फ पंजाब में नहीं है, पंजाबी पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में फैले हैं, हिंदुस्तान में भी फैले हैं। अगर आप सिखों की बात करो तो 3 करोड़ के आसपास सिख हैं मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें से पंजाब में 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ तो बाहर हैं। उनका योगदान देखो, जिन जिन स्टेट्स में है वहाँ उनका योगदान देखो, उनका काम देखो, पंजाबियों का काम देखो। पूरी दिल्ली पंजाबियों से भरी हुई है, पंजाबी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली। तो ये मतलब ये 0.99 इंसिपिड, ये जो मुट्ठी भर शरारती आंसर है, इनसिग्निफिकेंट। इसीलिए ये जो चुनावों की बात करते हैं, ये कभी रेफरेंडम करवाने की बात करते हैं, इनसिग्निफिकेंट कि उसके मन में एस्पायरेशन है तो वो पूरा करे ना जी। हमें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमको समझ नहीं आ रही है कि हम बात क्या इशू क्या है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रूडो को कहा था, वो एक तरह से सलाह थी कि भाई आप अपने वहाँ जो है प्रॉब्लम जो चल रही है उसको ठीक कर लीजिए, ये आप ही के भले की बात है। बिल्कुल।
हमको विनीत जी ये लोग वहाँ से ना आके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना हम इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार हैं। वहाँ जितने मर्जी रेफरेंडम करते रहें, जिन देशों में ये काम कर रहे हैं नुकसान उन्हीं देशों का होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसके बारे में मेरे को पूरा विश्वास है। गिद्दड़ भभकियाँ, हाँ बिल्कुल, इनकी जो स्पीच है, ये जो करना चाहते हैं वो सब एक गिद्दड़ भभकियाँ हैं। पूरा पंजाब जो है वो लोकतंत्र के साथ खड़ा है। बात ही नहीं, सोचते ही नहीं पंजाब में। पंजाब में इसके बारे में कौन सोचता है? मेरे को बताइए, जो आपने अभी देखा है इस बार आम आदमी पार्टी की नालायकियों के कारण सिमरनजीत सिंह मान की हो गई, जीत हो गई संगरूर में, हैं? पर उससे पहले इतने बार उन्होंने ट्राई किया, 0.01% वोट भी सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट को नहीं पड़ती है पंजाब में, कोई इनको करता नहीं है, सपोर्ट नहीं करता है। तो ये कहाँ से सोच सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई कर लेंगे? चलो ठीक है, वहाँ वो गुरपतवंत जो आप कह रहे हो, वो कुछ अपना रोटियां सेक नहीं चाहता है, सेकता रहे, जो मर्जी सिख फॉर जस्टिस करता रहे। मेरे को तो अफसोस ये होता है, देखो मैंने बाहर के लोगों से भी बात की है, मेरे आधा परिवार बाहर है, बहुत दोस्त हैं, वो मुझे ये कहते हैं कि वहाँ भी एक बहुत छोटा तबका है सिखों का जो कि इस चीज़ का समर्थन देता है, बाकी नहीं देते। मैं उनको कहता हूं कि आप एक साइलेंट मेजॉरिटी बन के वहाँ क्यों बैठे हो? अगर आपको इस चीज़ से इतराज़ है तो आपको अपने इतराज़ को जाहिर करना चाहिए, क्योंकि ये मसला आपका है। आज 4 आदमी कर रहे हैं। हिटलर को देखो, ही वॉज अ माइनॉरिटी, नाजी पार्टी वॉज अ माइनॉरिटी। उसने वहाँ अपनी बातें कर करके इस तरीके का प्रोपोगंडा, दुष्ट प्रचार कर करके अब उसने मेजॉरिटी गेन कर ली। अगर ये लोग वहाँ पर जो मेजॉरिटी सिख हैं जो कि इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, वो अगर साइलेंट रहे तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा, और उनके बच्चों का, उनका गुरुद्वारे में जाना मुश्किल हो जाएगा, उनके बच्चों को सिखी के साथ जुड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम तो उनका है ना, वो करें उसको ठीक। आपको नहीं लगता इस तरह के कुछ शरारती अंसरों की वजह से पूरी कौम के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं? जो होशियार है वो तो कौम के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करता जी। मेरी पार्टी तो कभी कौम के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करती, ना ही वो समझती है कि कोई ज़रूरत है इसको करने के लिए। अगर किसी का कोई एजेंडा है कौम के ऊपर सवाल खड़ा करने का, तो वो अपना एजेंडा अपने आप पूरा करता रहे। हमें तो पूरा विश्वास है कि सिख सिविलाइजेशन गुरुओं पीरों की धरती, वो गुरु पीर हमारे गुरु ग्रंथ साहब में उनकी बानी लिखी हुई है, ये गुरुओं पीरों की धरती है, ये हिंदुस्तान की धरती है, ये हमारी धरती है, ये यहीं रहेगी और हम इसके साथ रहेंगे। इतनी सदियों से हम जीते आ रहे हैं, मरते आ रहे हैं, सैक्रिफाइसेस देते आ रहे हैं, धर्म की रक्षा करते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला। वो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। हमारी सिविलाइजेशन ऐसी की ऐसे रहेगी। ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जिनका भी मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं लेता भी नहीं हूँ, वो जो मर्जी करे, वो देखो डेमोक्रेसी, माहौल खराब करने की कोशिश जरूर की जाती है। कई बार दीवारों के ऊपर खालिस्तान के नारे लगा दिए जाते हैं। यूथ को पैसे का लालच देके ये लोग जो हैं ये कहते हैं इस बिल्डिंग पे खालिस्तान का झंडा लगाओ, उस बिल्डिंग पे झंडा लगाओ। इस तरह की इनकी जब स्टेटमेंट होती है तो कहीं ना कहीं माहौल ज़रूर तनाव में होता है। हमारी सिविल सोसाइटी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें कि इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये तो इतने बेवकूफ़ हैं, ये जो बाहर जो ये कर रहे हैं जिनका आप नाम लेते हो, इंडिया के नेशनल फ्लैग का फुटबॉल बना के उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। इनको इतनी भी अकल नहीं है कि जो सबसे बड़ा जो फर्स्ट कलर है, केसरी कलर, वो पंजाब का रंग है। तो जब आप हिंदुस्तान के फ्लैग की नरादरी करते हो, आप अपने ही रंग की नरादरी कर रहे हो और उसको इस तरीके से उसके साथ आप दुरुपयोग कर रहे हो, इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हो। और फ्लैग्स का तो इनका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इन्होंने निशान साहिब के रंग का फ्लैग जो है वो खालिस्तान के रंग का बना दिया। ये ऐसी गुस्ताखी तो महाराजा रंजीत सिंह ने भी कभी नहीं थी की। अगर आप देखो तो उनके एम्पायर का फ्लैग अलग था, निशान साहब अलग था। तो जब भी किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ का हमेशा अलग फ्लैग होता है, रिलीजियस चीज़ का अलग होता है। इनको किसने हक दिया है
कि ये निशान साहब के रंग का और निशान साहब के को मिलता जुलता ये फ्लैग बना के उसको खालिस्तान कर दें। और इसके लिए जो हमारी संस्थाएं हैं, जो रिलीजियस संस्थाएं हैं, वो इसके ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं करती हैं? मेरे को तो समझ नहीं आती क्यों नहीं करती हैं। करनी चाहिए। लेकिन करता साहब, निशान साहब जो हैं वो सुशोभित किए हुए हैं इन्होंने अपने फ्लैग के ऊपर, स्पष्ट लफ्जों में कहते हैं कि यही खालिस्तान का असल फ्लैग है। क्या वाकई में खालिस्तान का यही फ्लैग था? नहीं नहीं, खालिस्तान तो है ही नहीं। ना ये नेशन है, ना ये कंसेप्ट है, ना ये मूवमेंट है। एक तुम जो जी करेगा तुम फ्लैग बना के रख दोगे। तो अगर आप उस फ्लैग को उस तरीके से देखो जिस तरीके से आप एक सभ्यता देखते हो, तो जो हमारे लास्ट सभ्यता थी यहाँ, हमारे पास इतनी एम्पायर रही हैं पोरस के ज़माने से भी पहले की। लास्ट एम्पायर तो थी सरकार खालसा, जो कि महाराजा रंजीत सिंह की थी। क्या महाराजा रंजीत सिंह का फ्लैग वो सेम था जो कि निशान साहब का फ्लैग था? जवाब दीजिए। नहीं था ना, अलग था ना। तो इनको तो हिस्ट्री भी नहीं पता, इनको कल्चर भी नहीं पता, इनको फ्लैग का महत्व नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि ये जब फ्लैग को इस तरीके से ट्रीट करते हैं तो अपने ही रंग को, पंजाब के कारण ही केसरी रंग आया था फ्लैग के अंदर जो कि ऊपर है, इनको ये भी नहीं पता। तो आप मतलब एक लैक ऑफ नॉलेज के कारण, लैक ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के कारण आपका जो जी करता है आप करते जा रहे हो। आप तमाशा बना के रख रहे हो अपने आप का, तो करते रहो ना, हम कौन सा रोकते हैं आपको। भारत का तो बिल्कुल सही है कि भाई जिस कंट्री में आप कर रहे हो आप नुकसान उस कंट्री का कर रहे हो, हमारा आप नुकसान नहीं कर सकते हो। आप जितना मर्जी उकसाओ, और थोड़ी देर की बात है, इनका वो जो मोमेंटम है, कितनी देर तक इनको लोग पैसे देते रहेंगे जब कुछ नहीं होना। लेकिन मोमेंटम टूट जाएगा। फिलहाल इसको इस लहजे में ले सकते हैं कि इस मूवमेंट का इस्तेमाल इन्होंने पैसे कमाने के धंधे के तौर पे करना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ ऐसे हैं, पाकिस्तान है, कुछ और ऐसी ताकतें हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सब जानते हैं, जो कि भारत को वीक करना चाहते हैं। द बेस्ट वे टू वीकन भारत इज टू वीकन पंजाब। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, आप इसको कमज़ोर कर दोगे तो बाकी एरियाज में वो कमज़ोरी का स्पिल ओवर इफेक्ट तो आ ही जाएगा। तो एक षड्यंत्र नहीं, हज़ारों षड्यंत्र किए जा रहे हैं। जिस दिन से पार्टीशन हुई है उस दिन से पंजाब को वीकन करना, जम्मू कश्मीर को वीकन करने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेसी अपॉन कॉन्स्पायरेसी। अभी 70 साल 75 साल हो गए हैं, अभी तक तो इनकी ये कॉन्स्पायरेसी कहीं सक्सीड नहीं की। इतना कुछ इन्होंने JNK में किया, JNK में खुशहाली आ गई, पंजाब में इतना करने की कोशिश की, ऐसा यहाँ कुछ हुआ नहीं। थोड़ी देर के लिए हम भटक गए थे मिलिटेंसी के लिए, हमने उसको भी ठीक कर लिया। हमारे बच्चे अभी भी फौज में जाते हैं, हम खुशहाल हैं। मैं यही कहता हूँ कि हमारे देश को, पंजाब को जितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता लग गया है कि पंजाब ही हमारे दुश्मनों के फोकस में है। यानी करता साहब स्पष्ट लफ्जों में कहे कि ISI जैसी ताकतें जो हैं बॉर्डर पर हमारी सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सकती, जो दुश्मन देश है हमारे बॉर्डर पर हमारी सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने अंदर इस तरह से जो एक षड्यंत्र तैयार करने शुरू किए कि हाँ, हम अंदर से इनको तोड़ने की कोशिश करें, फिर शायद हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती हुई नजर आए। लेकिन यहाँ पर भी इनका जो हिडन एजेंडा था वो एक्सपोज हो गया। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग जो हैं वो एक्सपोज हो गए। हशर क्या होगा इनका? हशर क्या होगा? पहले भी दे हैव बीन लूजिंग अर्लियर आल्सो, दे विल लूज इन फ्यूचर आल्सो। ये जितना हमारे ऊपर कोशिश करते हैं उतना हम और स्ट्रांगली वापस आ जाते हैं। क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया JNK में? मैंने 23 साल JNK को स्टडी किया है, मुझे पता है कि JNK में इन्होंने कितना जोर लगाया। उससे पहले जब यहाँ इंसर्जेंसी थी, यहाँ मिलिटेंसी थी, तब मैं यहाँ ही था, या यंग कैप्टन था। मैं तो ISI के चिड़े जानता हूँ। ISI अभी तक काम करना शुरू नहीं करती, उससे पहले मेरे को पता लग जाता है कि ISI ने करना क्या है। तो दे हैव लॉस्ट द मैच, दे हैव लॉस्ट द गेम। पर ये कभी भी रुकेंगे नहीं। अगर ये नहीं होगा, ये कुछ और ट्राई कर लेंगे, और वो नहीं होगा, कुछ और ट्राई कर लेंगे। जब तक पाकिस्तान है तब तक ISI है, और जब तक ISI है हम आराम से बैठ नहीं सकते, हमें विजिलेंट रहना चाहिए। पर हमारे में ऐसी ताकत है, हमारी भारतीय जज्बा ऐसा है कि इनको सक्सीड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। विजिलेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
हमारे लिए इस चीज़ के बारे में समझ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपके साथ ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। इनको कमज़ोर नहीं समझना, विजिलेंट रहना है। पूरी सिविल सोसाइटी को इनके साथ लड़ने के लिए तैयार रहना है। विजिलेंस पता होना चाहिए ये क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इनके लिए तैयार होना चाहिए, पर ये आज तक सक्सीड नहीं कर सके, आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रोपेगेंडा पिछले दिनों इसकी तरफ से शुरू किया गया कि मेरे पे हमला हो गया, मुझे मारने की कोशिश है, भारतीय जो एजेंसियां उसको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश इसकी तरफ से की गई, उस प्रोपेगेंडे को लेके आपका क्या कहना है? मैं आपको एक बड़ी साफ बात बता देता हूँ, नॉट एज अ पॉलिटिकल दिस थिंग बट एज अ स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट। हाँ, जो बेवकूफ़ अपने पीक पर पहुंच जाता है ना, उसको मारने का कोई फायदा नहीं होता। उसको मारोगे, उससे ज़्यादा रेडिकल बंदा उसकी जगह ले लेगा। हैं, कई मैं अभी नाम नहीं लूँगा, पर ऐसे कई वहाँ भी थे, कश्मीर में थे। किसने किसको मारा? सैयद गिलानी को मारा किसी ने, खुद ही 90 साल का, 80 साल का, 100 साल का होके मरा ना। हैं, जब उसको किसी ने नहीं मारा तो इस छोटे से चूहे को क्यों जाएंगे हम वहाँ मारने के लिए? बैठा रहे, अपना शोर मचाता रहे, पगड़ी वो पहन के, बेवकूफ़। उसको तो ही इज़ अ साइकिक, ही इज़ अ मैडमैन। हैं, तो जो इसने कहना है, इसको अमेरिका को मुबारक। ये अमेरिका की जो बेइज्जती कर रहा है, वो अमेरिका को मुबारक, हमें क्या है, करता रहे। कौन मारेगा इसको? मतलब डू यू थिंक ही सो इम्पोर्टेंट दैट एनीबॉडी वुड ट्राई टू किल हिम? आई डोंट थिंक सो। करण साहब, आपने तिरंगे के सम्मान की बात की। झंडा किसी भी देश का हो, सम्मान किया जाता है। कोई भी, खास करके भारतीयों में ये है, किसी भी देश का झंडा हो उसका सम्मान भारतीय ज़रूर करते हैं। लेकिन भारतीय तिरंगे का कई बार विदेशों के अंदर ये लोग जो है अपमान करते हुए नज़र आते हैं। इनको लेकर क्या कहते हैं? देखो विनीत जी, ये जो झंडे का मान, सत्कार या अपमान है ना, इसकी हजारों साल से परंपराएं बनी हुई हैं। इसकी परंपरा ये है कि अगर आपका कोई एक विरोधी मुल्क भी है, पर उसके साथ आपकी लड़ाई नहीं चल रही है, तो उसका झंडे का आप ज़रूर सत्कार करोगे। अगर हमारे सामने पाकिस्तान का फ्लैग आ जाएगा तो हम उस फ्लैग को सत्कार देंगे। ये एक पुरानी, सदियों पुरानी एक परंपरा चल रही है। जब आप झंडे का निरादर करते हो, वो झंडा ऐसा होता है जिसको कि आपने एक किसी लड़ाई में जीता हुआ हो। हैं, से फॉर एग्जांपल, इसीलिए लड़ाई में ज़्यादातर आप अपने नेशनल फ्लैग को नहीं लेके जाते, आप अपनी यूनिट के फ्लैग को लेके जाते हो। अगर आप अपनी यूनिट के फ्लैग को लेके गए हो, आपकी लड़ाई में यू हैव लॉस्ट द बैटल, आपको उन्होंने ओवररन कर दिया किसी भी दुश्मन ने, हैं, उन्होंने आपका फ्लैग ले लिया, तो वो उस फ्लैग को अपनी यूनिट में उल्टा करके टांग देते हैं। वो फ्लैग को निरादर करने के लिए फ्लैग को जीतना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। हैं, इन्होंने क्या जीता? आप मेरी बात समझ गए ना? जी बिल्कुल। कि मतलब अभी आप बिना वजह के किसी के फ्लैग को, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उस फ्लैग में इनका भी रंग है, सिख कौम का रंग है, तो उसको आप नरादरी कर रहे हो, तो आप अपनी नरादरी कर रहे हो, फ्लैग की नहीं कर रहे हो। फ्लैग की आप नरादरी नहीं कर सकते हो। फ्लैग बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो फ्लैग की नरादरी करने की कोशिश करता है, वो अपनी नरादरी करता है, फ्लैग की नहीं करता। करण साहब, मुझे लगता नहीं कि ऐसे लोगों को इस तरह की बातें जो हैं वो समझ आएंगी, क्योंकि जिनका एजेंडा ही पैसा कमाना है, वो कभी भी राष्ट्रता के बारे में नहीं सोचेंगे, वो कभी भी तिरंगे के सम्मान के बारे में नहीं सोचेंगे। ये आपने क्योंकि खुद ही सवाल खड़े किए। देशों को सोचना चाहिए ना, ये ट्रूडो को सोचना चाहिए। मैं होता ट्रूडो की जगह तो मैं शर्म से मर जाता। मैं फौजी हूँ, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता ना वहाँ का, मैं शर्म से मर जाता कि मेरे देश में किसी दूसरे देश के फ्लैग की इस तरीके से नरादरी हो रही है, तो मेरा यहाँ प्राइम मिनिस्टर होने का क्या मतलब है? मैं तो शर्म से मर जाता। बिल्कुल बड़ी बात करी कर्नल साहब ने। अच्छे से जानते हैं लोगों को, इनकी क्या विचारधारा है इसको। लेकिन पंजाबियों की अगर बात करें, गुरु नानक नाम लेवा पंजाबियों की अगर बात करें, किरत करो, वंड छको ते नाम जपो दे विच बिलीव करते ने पंजाबी। मैं खुद पंजाबी हाँ, असी भी यही बिलीव करते हैं कि साडा पंजाब हसदा वसदा रहे, रंगला रहे पंजाब। लेकिन कुछ जो ऐसी ताकतें हैं, इनको भी जवाब समय समय पर मिलता रहता है, इनके एजेंडे एक्सपोज होते हैं। लेकिन जिस ढंग से कर्नल साहब ने बताया कि लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है
कि इन्होंने एक मूवमेंट को पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। तो आप भी इस मूवमेंट के चलते गुमराह ना हो। कैमरा पर्सन अनिल के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।